नमस्कार, मैं हूँ मानवेंद्र रावत। आपने कभी सोचा है कि जो हम पौधे लगाते हैं गमलों में, जो ये विशालकाय वृक्ष होते हैं, इनमें भी ग्रहों का वास होता है, इनमें भी देवी देवताओं का वास होता है, इनसे भी ग्रह प्रसन्न होते हैं, इनकी पूजा करने से ग्रह प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनके भी अपने एक विशेष महत्व है। मित्रों, हर ग्रह को कोई ना कोई एक पौधा पसंद है। जब वो उस पौधे में के निकट जाता है या उस पौधे पर वास करता है तो उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, भयंकर तापमान हो और आप किसी बड़े वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाओ, विशालकाय वृक्ष, आपको कितना सुकून मिलेगा, आपकी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी, ये आप अनुभव कर सकते हैं अभी मेरे कहते हुए भी। इसी प्रकार से एक ग्रह तो नेचर है, नेचर क्या है, ये ग्रहों के अनुरूप चल रही है। तो ग्रहों को नेचर की जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी पसंद होती हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो सारा सेटअप चल रहा है। तो ये कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सिर्फ उनके प्रिय पौधे की पूजा करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं, यही आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, बहुत ध्यान के साथ में मेरी बात को समझिएगा। आज मैं उस एक ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं, जिसके कारण कुछ राशियां परेशान चल रही हैं, जिसके कारण कुछ राशियों पे अभी संकट आ सकता है। 23 मई को जैसे ही शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा और वो जैसे ही ट्रांजिट करेंगे तो सीधी सी बात है, वो यहाँ पर कुछ राशियों को तकलीफ़ तो अवश्य देंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कैसे करें शनि को प्रसन्न, क्या करें इन 5 महीने में? या फिर आप पे शनि की 7.5 चल रही है तो वो तो लंबी चलेगी, किसी पे स्टार्टिंग फेज़ में होगी, किसी पे एंडिंग फेज़ में होगी। एंडिंग वालों की समाप्त हो जाएगी 1 सवा 1 साल में, जिसकी स्टार्टिंग है उसके तो अभी 6.5 साल पड़े हैं, 6 साल पड़े हैं। तो आपको शनि महाराज की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए एक पौधा घर में लगाना है, और उस पौधे को लगाते ही शनि देव का नकारात्मक प्रभाव सकारात्मकता में बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ शमी पौधे के बारे में। यह पौधा शनि महाराज को अत्यंत प्रिय है और ये पौधा आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी से बाहर निकाल सकता है। ये एक ऐसा पौधा है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। और इस शमी के जो पौधे का स्वभाव होता है मित्रों, वो कठोर और तीखा होता है, लेकिन इस पौधे से संपन्नता प्राप्त होती है, इस पौधे से विजय की प्राप्ति होती है। ये सारे गुण शनि के अंदर पाए जाते हैं। ये पौधा न्याय कराता है, शनि के माध्यम से न्याय कराता है। कहते हैं ना कि घर में तुलसी जी हों तो कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती, तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। ऐसे ही शनि का पौधा लगा हुआ है, तो जो शनि से संबंधित नेगेटिव बातें होती हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। और विशेष रूप से मेरी बात समझ लीजिएगा आप, बहुत सारे लोग थोड़ा सा सुन के हो सकता है बाहर चले जाएंगे, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, और हो सकता है उनके भी कोई काम की बात मैं भी करूं, इसलिए वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। मैं आज जिन राशियों के बारे में बात करूंगा वो राशियां रहेंगी 5 राशि वालों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं।
अदरवाइज़ 7 राशि वाले इस पौधे को लगा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे पहले बात कर लेता हूँ कि आखिर ये पौधा क्यों पसंद है शनि महाराज को। आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इस पौधे में जो ये शनि महाराज को अत्यंत प्रिय हो गया। तो मित्रों, ये जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये कठोर है, इसका स्वभाव तीखा है, इससे संपन्नता मिलती है, इससे विजय मिलती है और ये सारे गुण शनि में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शमी के पौधे में पाप खत्म करने की जो शक्ति है वो होती है। शमी के कांटों के प्रयोग से तमाम नकारात्मक शक्तियाँ, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, ऐसी जो बाधाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। कहीं भी जाने से पहले शमी वृक्ष के दर्शन करने से यात्रा सफल होती है, शुभ होती है। इस पौधे से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस शमी के पौधे के महत्व के बारे में। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक लंका विजय से पहले भगवान श्री राम ने भी शमी वृक्ष की पूजा की थी। पांडवों ने भी अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र इसी पौधे में छिपाए थे। युद्ध पर जाने से पहले पांडवों ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और विजय का आशीर्वाद प्राप्त लिया था। कथा के अनुसार जो कवि कालिदास जी थे, उन्होंने भी शमी वृक्ष के नीचे तप करके ही ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए शनि के प्रकोप से बचने के लिए महाचमत्कारी शमी की पूजा की जाती है। मित्रों, कहाँ लगाएं ये पौधा घर में? विषय ये है, शमी का पौधा आपको शनिवार के दिन लगाना है। अब जो शनिवार आ रहा है, अगर वीडियो से आपको लगता है कि वीडियो में दम है तो आप लगाइए, नहीं है तो बिल्कुल मत लगाइए। शनिवार के दिन गमले में, कच्ची ज़मीन में इसको आप लगाइए। इसे घर के मुख्य द्वार के पास आप लगा सकते हैं। घर के अंदर शमी का जो पौधा होता है अंदर नहीं रखना चाहिए, इसे बाहरी गार्डन में लगाया जाता है। और ये जो पौधा है ईशान कोण में लगाना अत्यंत फलदायी होता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो शमी का पौधा जितना घना होता जाएगा, समझ लीजिए उतनी आपके घर में समृद्धि होगी, समझ लीजिए उतना ही आपका नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हो रही है। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि अगर ये बहुत घना हो रहा है तो समझ लीजिए आपसे शनि महाराज उतने ही प्रसन्न हो रहे हैं। शनि की दशा में, ढैया में, साढ़े साती में, ऐसे समय में ये जो वृक्ष होता है आपको बहुत रिलीफ की जो स्थिति है उसको पहुंचाता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और पहले भी आपसे कह चुका हूं, अभी पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि यह वृक्ष आपको लगाना चाहिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपको एक उपाय भी मैं आपको बताता हूँ कि यदि शनि की जो दशा है जैसे आपके लिए ख़राब चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो शमी की लकड़ी होती है उसको काले धागे में लपेट कर धारण करना चाहिए। शनि की शांति के लिए शमी की लकड़ी पर काले तिल से हवन करना भी अत्यंत लाभप्रद होता है। मित्रों, ये जानकारी बेहद इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने भी आपको दी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सी वो 7 राशियाँ हैं जिनको करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि वो 7 राशियाँ हैं जिनको इस उपाय को करने से लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपसे यहाँ पर मिथुन की। जितने भी मिथुन के दर्शक हैं उनको ये पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। लगा तो सभी सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में तो शनि का शुभ अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में आता ही है, परंतु यहाँ पर मिथुन वालों के लिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी सिंह राशि के दर्शक हैं, मीन्स लगन के, उनको भी ये पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इसको लगाना। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो वृश्चिक लगन है। वृश्चिक वालों को भी लगाना चाहिए, और जितने भी कुंभ के दर्शक हैं उनको भी लगाना चाहिए। जितने भी मकर के दर्शक हैं
जो सुन रहे हैं वीडियो को उनको भी ये लगाना चाहिए, और जितने भी तुला के दर्शक हैं उनको भी ये लगाना चाहिए। इसको लगाने से आपको बहुत अच्छा जो लाभ है वो प्राप्त होगा, आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी और लाभ की जो प्राप्ति है वो भी होगी। यही मैं आज के इस वीडियो में आपसे कहना चाहता हूँ। आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न ये लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल